चूप चूप अच्छा जी, नेक्स्ट केस स्टडी है पैसिव इंटरफेस की। इस केस स्टडी को देखें। इसमें हमने पुराने वाली केस स्टडी में एक फ्लॉइड का राउटर ऐड किया है और फ्लॉइड के राउटर को ऐड करने के बाद जो है अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 192.168.13 डॉट समथिंग, क्या लिखें, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, चलें जी 13.66 कर देते हैं, /27 है। और इस जगह पर जो नेटवर्क है वो हम कर रहे हैं 192.168.13 डॉट, कौन सा नेटवर्क है ये, 65/27। अच्छा जी स्टूडेंट देखें, अभी हम थोड़ा सा टोपोलॉजी में चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस जो फ्लॉइड है, फ्लॉइड के ईथरनेट इंटरफेस के ऊपर ये वाली आईपी मौजूद नहीं है, और इसी तरह से ईथरनेट 0 पे एनडी के इस इंटरफेस पर आईपी 192.168.13
.65 की है, 12 की नहीं है। मैं क्रॉस करके यहाँ पे 13 लिख दिया है, ये देख लें यहाँ पे, और 12 कर दिया है। तो जिससे जो है वो इन इंटरफेस की आईपी जो है चेंज हो गई। आईपी यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो अब दोनों की आईपी जो है वो हमने चेंज कर दी है। 12 का नेटवर्क हटा के 13 का नेटवर्क कर दिया। अब हम कन्फिगर करते हैं एनडी को, और एनडी को कन्फिगर करते हुए मुझे जल्दी जल्दी बताते रहें कि क्या कन्फिगर होगा। आप भी कन्फिगर करें चैट पे, और मैं भी कन्फिगर करता हूँ। राउटर रेप नेटवर्क 192.168.83.0। दूसरा नेटवर्क है 192.168.12.0। तीसरा नेटवर्क है 192.168.13.0, और चौथा नेटवर्क है 172.17.0.0। ये सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं। मैच कर लें जी अपनी टोपोलॉजी के साथ, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर कोई लिख रहा है पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर, तो उसको टैली कर लें। ये सारे नेटवर्क इससे एनडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 12 नेटवर्क भी है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 13 नेटवर्क है, ऊपर की तरफ 83 नेटवर्क है, बॉटम की तरफ जो है वो 172.17 का नेटवर्क है। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है सबको? ओके जी। अब उसके बाद, हाँ जी सही है। अब उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि जो भी एनडी की अपडेट है वो फ्लॉइड की तरफ ना जाए, फ्लॉइड की तरफ ब्लॉक कर दे। जो एनडी की रिप की अपडेट है वो अपडेट फ्लॉइड की तरफ ना जाए, और जो फ्लॉइड की अपडेट है रिप की, वो अपडेट एनडी की तरफ ना जाए। अब ये इसमें टोपोलॉजी में चेंज करके वो जो है वो एक पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो हम चेंज करने जा रहे हैं? सब सुन रहे हैं? जो एनडी से ईथरनेट इंटरफेस है वो कनेक्ट हो रहा है फ्लॉइड से, तो वो एनडी कह रहा है कि जो है वो अब मुझे अपडेट जो है वो फ्लाइट के पास नहीं भेजनी, और फ्लाइट भी जो है वो रिप की अपडेट्स जो है वो एनडी के पास नहीं भेजेगा। अपडेट की बात हो रही है, डेटा पैकेट की बात नहीं हो रही है। डेटा पैकेट जाते रहेंगे, डेटा पैकेट हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, ये नोट कीजिएगा। हम अपडेट्स जो है वो नहीं भेज रहे, जो रिप की अपडेट्स हैं वो नहीं सेंड होंगी, डेटा पैकेट जा सकते हैं, उसको हम नहीं ब्लॉक कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जिस नेटवर्क पे हमें अपडेट नहीं भेजनी है उस नेटवर्क को हम ब्लॉक कर देंगे, या उस नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर ही नहीं करेंगे। तो ईथरनेट इंटरफेस पर कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है बता दें मुझे जल्दी से। हसनुद्दीन, ईथरनेट इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है? जी सही है अम्मार, इरम सही है, साथ ठीक है, लेकिन हसानुद्दीन नहीं बोलेंगे। जिनसे सवाल किया वो नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। तो कनेक्ट हो गए ना भाई, अब तो कनेक्ट हो गए। इलान शाह,
इल्हान शाह जल्दी से। यस सर, सवाल पूछ रहा हूँ भाई, कौन सा नेटवर्क है इथरनेट जीरो इंटरफेस पे, कौन सा नेटवर्क है जिसको हमें ब्लॉक करना है? 13 का नेटवर्क है। ठीक है जी, तो जब मैं इस नेटवर्क को डिलीट कर देता हूँ उसकी कोड में, इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करें? चलें जी, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला हम कोड ही नहीं लिखते, डिलीट कर देते हैं। बल्कि मैं डिलीट ही कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। ये नेटवर्क ही हम डिलीट कर देते हैं। ये हटा दिया हमने नेटवर्क। जब ये नेटवर्क डिलीट हो गया तो अब इसका मतलब यह है कि रिप से जो डायरेक्टली कनेक्टेड रिप की अपडेट्स जाएंगी इन 3 नेटवर्क्स पे जाएंगी, 83 वाले नेटवर्क पे, 12 वाले नेटवर्क पे और 17 वाले नेटवर्क्स पे। इन 3 पर अपडेट जाएंगी और कहीं पर भी नहीं जाएगी अपडेट। जिन नेटवर्क्स को आप कॉन्फ़िगर करेंगे उन्हीं नेटवर्क्स के ऊपर रिप की अपडेट्स पास होनी शुरू हो जाएंगी। ओके जी, क्लियर है? तो अब हमने जब 13 का नेटवर्क ही बीच में से निकाल दिया तो अब रिप की कोई भी अपडेट इस नेटवर्क पे नहीं जाएगी। 13 के नेटवर्क पे डेटा पैकेट जाते रहेंगे। डेटा पैकेट अगर उस नेटवर्क पे जाने हैं तो वो उस तरफ जाते रहेंगे। हम तो रिप अपडेट्स ब्लॉक कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने वो वाला नेटवर्क डिलीट कर दिया। ऐसे ही जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसको, फ्लॉइट को, जब फ्लॉइट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उधर भी यही काम करना होगा। राउटर रिप, पहले मैं नेटवर्क लिख रहा हूं। नेटवर्क 192.168.100.0। दूसरा नेटवर्क क्या है? 192.168.13.0। ये दोनों नेटवर्क्स हमने लिख दिए। जब ये लिख दिए तो दोनों नेटवर्क्स पर जो है रिप अपडेट चली जाएगी। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जी फ्लॉइट से एनडी की तरफ कोई भी रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम इस पूरे नेटवर्क को डिलीट कर देते हैं। ये कर दिया। अब ये हुआ कि ना तो अब रिप की अपडेट्स एनडी से फ्लॉइट की तरफ जा रही है, ना ही जो है वो फ्लॉइट से एनडी की तरफ आ रही है अपडेट्स। यहां तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? ठीक है जी, तो अब ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब भी हम बात करें कि हमने किसी नेटवर्क पे उस प्रोटोकॉल की अपडेट नहीं भेजनी है। अभी तो हम रिप कर रहे हैं इसलिए रिप की बात कर रहे हैं। जिस प्रोटोकॉल की हमें अपडेट नहीं भेजनी, वो उसके साथ जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उसको हम कॉन्फ़िगर ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये कॉन्फ़िगर नहीं होगा। अब इस सिनेरियो के अंदर हम पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आते हैं, और पुरानी वाली पोजीशन का मतलब यह है कि जो नेटवर्क हमने चेंज किए थे उसको डिलीट कर देते हैं। अब एक्चुअल पोजीशन वापस आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम को समझें कि इस तरफ भी 12 का नेटवर्क है और राउटर के लेफ्ट साइड पर भी 12 का नेटवर्क है। ये रहा, सेम नेटवर्क मौजूद है दोनों तरफ। अब कंफ्यूजन ये हो गई है कि जब हम इसको एनडी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और एनडी के साथ हमने ये 3 नेटवर्क लिखे हुए हैं, 12 का नेटवर्क भी है, 172.17 का नेटवर्क भी, तो तीनों नेटवर्क्स के ऊपर रिप अपडेट जा रही है। अब तीनों नेटवर्क्स पे रिप अपडेट जा रही है, मतलब एनडी से फ्लॉइट के पास भी जा रही है अपडेट्स। फ्लॉइट को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एनडी को डिस्कस करते हैं। अब एनडी से अपडेट, रिप अपडेट जो है वो फ्लॉइट की तरफ जा रही है, इसको ब्लॉक करना है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये वाली लाइन को हम डिलीट कर देते हैं,
इस लाइन को हम डिलीट कर दिया हमने, तो जो मसला था वो तो हल हो गया, एनडी से फ्लॉइड की तरफ अपडेट जानी बंद हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम भी और भी क्रिएट हो गया। अब एनडी से ईथरनेट 2 पर भी रिप अपडेट जानी बंद हो गई है, राइट साइड पर भी रिप अपडेट जानी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि राइट साइड पर भी सेम 12 नेटवर्क मौजूद है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एक मसला तो हल हो गया और एक मसला और पैदा हो गया कि अब रिप अपडेट्स तो जो है वो एनडी से ईथरनेट 2 पे तो जानी चाहिए, वहां पर तो कोई पॉलिसी नहीं है कि ना जाए। तो अब जो है ये हमने जब उसको डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद दूसरी तरफ भी जाना बंद हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिलीट तो कर नहीं सकते भाई, 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा। जब वापस लेके आ गए तो वापस लाने से वो पुराना वाला मसला जो पैदा हो गया था, ईथरनेट 2 पे अब रिप अपडेट्स नहीं जा रही हैं, अब वो जानी शुरू हो गई। लेकिन वापस जो है वो ईथरनेट 0 पर फ्लॉइड की तरफ भी रिप अपडेट जानी शुरू हो गई, एनडी से फ्लॉइड की तरफ। तो उसके लिए फिर किसी प्रोटोकॉल की अपडेट ब्लॉक करनी हो तो कमांड है पैसिव इंटरफेस की। पैसिव इंटरफेस, और जिस इंटरफेस को आपको ब्लॉक करना है उस इंटरफेस का एड्रेस लिख दें। पैसिव इंटरफेस और ईथरनेट 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनडी से अब रिप की कोई भी अपडेट पैसिव इंटरफेस पर नहीं जा सकती क्योंकि हमने उसको ब्लॉक कर दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि डेटा पैकेट्स नहीं रोके, हमने रिप अपडेट्स जो है ब्लॉक किए हैं। रिप की जो अपडेट्स हैं, जो टेबल जो अपडेट होना है फ्लॉइड ने, उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है वो हमने ब्लॉक की है। नेटवर्क एड्रेस नहीं लिखना, ईथरनेट लिखना है, ईथरनेट 0 इंटरफेस है, ईथरनेट 0। इस कमांड से ये फायदा होगा कि अब रिप अपडेट इस तरफ जानी शुरू हो गई, बंद हो गई। भाई हमने तो सिंपल सा यही काम किया है कि जिस इंटरफेस पर हमें रिप की अपडेट्स नहीं भेजनी है, उसके टेबल की अपडेट नहीं भेजनी है, उसको ब्लॉक कर दें। तो ब्लॉक करने की कमांड हमने पैसिव इंटरफेस लिख दी और उस इंटरफेस का नाम लिख दिया। पहले वाली कंडीशन सिंपल थी क्योंकि मैंने जानबूझ के वो जो है वो नेटवर्क चेंज किए थे। पहली वाली कंडीशन आसान है, उसमें तो नेटवर्क ही अलग अलग थे। जिस नेटवर्क को नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे वहां पर रिप अपडेट जो है वो जानी बंद हो जाएंगी। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ऐसा नहीं है, इस सिनेरियो में इतना सिंपल केस नहीं है। अब उसने जानबूझ के जो है वो दोनों तरफ सेम नेटवर्क डाल दिए कि आप अगर डिलीट कर देंगे तो दूसरी तरफ जाना भी बंद हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ भी जाना शुरू हो जाएंगे, दोनों तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अब मेरी मजबूरी बन जाती है कि पैसिव इंटरफेस की कमांड मुझे लिखनी पड़ेगी, तभी जो है ये काम हो पाएगा। अब एक चीज और भी समझें, यहां पर बर्नी पे जो है वो एक नेटवर्क ऐड करते हैं, 1.2.3.4/22 का मास्क आ गया। अब ये जो नेटवर्क ऐड किया है और इस पे ये कह रहा है कि बर्नी पे इस नेटवर्क पर कोई रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। लिखें जी कमांड आप लोग, फ्लॉइड को मैं कॉन्फ़िगर करता हूं, अब्दुल्ला भी आके पहले ही मेरे सवाल का जवाब दे।
मुझे बारनी पे कन्फिगर करना है, और बारनी के जो इंटरफेस मैंने ऐड किया है इस पर रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। ये करें। पूछो। हाउ टू रिप नेटवर्क 10.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.83.0 अम्मार इंटरफेस इथरनेट 1 पूरी कमांड लिखो ना भाई, बारनी पे पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। अरे पूरी कमांड लिख के दो ना, जैसे मैं लिख रहा हूं बारनी पे। आगे क्या लिखूं, इसके बाद क्या लिखें? पैसिव इंटरफेस इथरनेट 1, चले हमने इसको इथरनेट 1 कह दिया, ठीक है। ये इंटरफेस इथरनेट 1 हो गया। अरे जी भाई, सब एग्री है मेरी इस बात से? सब एग्री है मेरी बात से? रिपोर्ट लिखा है। अरे भाई सर जी, इसको सर मेंशन ही नहीं करें 1.2.3.4 को। हाँ अभी 1 मिनट रुकना। हाशिर अली बोल रहे थे भी, कौन बोल रहा था? किसने जवाब दिया था अभी? कौन साहब थे? मैं सर मैं कौन? हाशिर अली ना? आशिर मैं ठीक है। अच्छा जी, इल्हान शाह, दिस नेटवर्क पैसिव इंटरफेस, जी हाँ नहीं सर, हाँ ठीक है। सैयद इल्हान सही आंसर है आपका। और इरम, देखो लड़की, मसला ये है कि आपने जिस नेटवर्क को पैसिव किया है वो तो ऑलरेडी पैसिव है। आप मेरी बात समझ रही हैं? आपने जो पैसिव इंटरफेस इथरनेट 0 लिखा है वो तो ऑलरेडी जो है वो पैसिव है, क्योंकि उस नेटवर्क को तो आपने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। अपनी कोड को देखें, आपने क्या लिखा है 192.168.83, फिर आपने लिखा 10, ये 2 नेटवर्क आपने कॉन्फ़िगर कर दिए, इस पर रिप अपडेट चली जाएगी। तीसरा कोई और नेटवर्क आपने लिखा है इसमें? नहीं लिखा, तो फिर पैसिव इंटरफेस की कमांड क्यों लिखी है आपने? ये एक्स्ट्रा कमांड आ गई, ये कमांड एक्स्ट्रा आ गई। हाँ जी फराज, सही आंसर है आपका। पता नहीं आगे कमांड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, यहां तक तो सही है। हाँ जी, बाकी लोग नहीं है। 15 लोग, देखो 14 हो गए, 14 स्टूडेंट्स क्लास में है, सब तो आंसर दे ही नहीं रहे। हमजा खटक, हसन शाहिद, सबके आंसर चाहिए मुझे। यहाँ पे कोड लिख के दें जल्दी से। मेरा कोड सही है तो लिख दें कि सही है कोड आपका, अगर मेरा कोड गलत है तो फिर जो अपना कोड लिख के दें यहाँ पे जल्दी से। साद अहमद, उसामा मीर, जीरक साजिद, सारे के सारे लिख के दें जल्दी से। साद अहमद सही है कोड। मोहम्मद उसामा, ओके। साथ ठीक है आपका कोड। अच्छा मेरा कोड हमारा आप कह रहे हैं कि सही है लिखा हुआ।
जीरक साजिद, जीरक अरे कहाँ चला गया? 10 और पैसिव इंटरफेस गलत, जीरक गलत। आपने किसको पैसिव किया है? किसी नेटवर्क को तो आपने एक्टिव किया ही नहीं है, तो पैसिव कैसे हो गया? पहले एक्टिव करें फिर उसके बाद पैसिव करें तो कुछ समझ में आता है। हमजा खटक ओके, ठीक है। अब्दुल्ला ओके जी भाई। अगर इस तरह से किसी ने जो है वो कोड लिखा तो इसके मैं मार्क्स काट लूंगा जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ये कोड में कुछ गलती है। हसन शाहिद ठीक आंसर है। ये कोड में गलती है। जो पीछे स्टूडेंट बोल रहे हैं वो आंसर सही है कि जब हम नेटवर्क को ऐड ही नहीं करेंगे, जब हम उस नेटवर्क को ऐड ही नहीं करेंगे तो फिर हम क्यों लिखें इसको? ये देखें, अब क्या कर रहा हूं मैं, एक और गलती कर रहा हूं। 1.2.3. है नहीं, 1.0.0.0 और यहां पर लिख रहे हैं नेटवर्क। ये एक और गलती कर रहा हूं। ये नेटवर्क ऐड किया तो अब रिप की अपडेट इधर जानी शुरू हुई और उसको हमने पैसिव भी कर दिया। पहले उस नेटवर्क को ऐड किया कि रिप अपडेट चली जाए, यहां पर इस नेटवर्क पर रिप की अपडेट जानी चाहिए। फिर उसके बाद उसी नेटवर्क को हमने ब्लॉक भी कर दिया। जिस तरह से किसी इक्वेशन के अंदर +5 कर दें और -5 कर दें तो आंसर तो फिर दोबारा वही रहा ना। पहले 25 आंसर लिखा हुआ था, उसके अंदर हमने +5 किया और -5 किया तो आंसर तो फिर भी 25 रहा। तो यहां पर भी यही काम किया कि इस जगह पर हमने जो है एक नेटवर्क ऐड किया और अगली लाइन के ऊपर उसी को डिलीट भी कर दिया। तो ये दोनों तरह से गलत है, जैसे पहले मैंने लिखा था और इस तरह से लिखा था। ये दोनों कंडीशंस के अंदर अगर कोई लिखेगा तो उसके मैं मार्क्स काटूंगा। गलती है ये गलती जो है वो आपको नहीं करनी है। ये पूरा कोड इतना काफी है आपका। ये इतना कोड सही है, काफी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नेटवर्क को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, कौन सा नेटवर्क? वन नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि रिप अपडेट उधर जानी बंद हो। इस तरह से ये अब सही कोड है। और दूसरा जो रह गया फ्लॉइड का, तो फ्लॉइड के अंदर देखें कि फ्लॉइड में अगर हम ये पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी इस वक्त जो है वो कंडीशन ये कह रहा है कि फ्लॉइड से एनडी की तरफ रिप अपडेट्स नहीं जानी चाहिए। तो रिप अपडेट जानी बंद होगी, लेकिन जो है वो पहले जो है जो अपडेट्स मौजूद है राउटर के पास, फ्लॉइड के पास तमाम नेटवर्क की, उसके बेसिस पे डेटा पैकेट भेजता रहेगा। वो डेटा पैकेट जाते रहेंगे। रिप अपडेट्स अब मजीद नहीं जाएंगी फ्लॉइड से एनडी की तरफ और एनडी से गूबर की तरफ, गूबर से ओपल की तरफ और फिर एनडी से बार्नी की तरफ। जो भी अपडेट फ्लॉइड की आ रही हैं वो हर राउटर के पास नहीं जा रही होगी। ये फर्क पड़ेगा। तो काफी चेंजेस इसमें करके देख लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे केस स्टडी और है, इसमें जो है वो एक काम इन्होंने ये किया कि एनडी से एक ही इंटरफेस के साथ एक राउटर और भी लगा दिया, बी राउटर भी लगा दिया। तो अब ये बी राउटर और फ्लॉइड राउटर ये दोनों के दोनों ईथरनेट 0 के साथ कनेक्ट है एनडी के साथ। ये थोड़ा सा चेंज इस तरह से किया है। ओके, जब ये ऐड किया उसके बाद अब ये कह रहा है, पॉलिसी ये अप्लाई कर रहे हैं कि फिर दोबारा वही सेम प्रॉब्लम है कि फ्लॉइड और एनडी ये दोनों के दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रिप अपडेट्स नहीं भेज सकते।
यहाँ पे बना के मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये क्रॉस कर दिया। तो पॉलिसी वही पुरानी वाली वैसे ही है, एनडी और फ्लॉइड के दरमियान में रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, लेकिन एनडी से बी पे जानी चाहिए, और इसी तरह से फ्लॉइड से बी पे और बी से फ्लॉइड के पास रिप अपडेट जानी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन इंटरफेस सेम है, ईथरनेट 0। जब मैं इसको ब्लॉक करता हूं तो फिर बी पे जाना भी बंद हो जाता है, जब मैं फ्लॉइड से ब्लॉक करता हूं तो फिर बी पे जाना भी बंद हो जाता है, जो कि बंद नहीं करना। तो एरो लिखे हुए हैं, एरो जो है येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं कि ये दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है, रिप अपडेट जानी है एनडी से फ्लॉइड के पास भी, और बी फ्लॉइड से बी के पास भी, और बी से एनडी की तरफ भी, और बी से फ्लॉइड की तरफ भी। बाकी केस स्टडी वैसे के वैसी है। तो अब ऊपर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो हेडिंग लिखी हुई है यूनिकास्ट अपडेट। यूनिकास्ट अपडेट का मतलब यह है कि सब पर अपडेट नहीं भेजनी है। यूनिकास्ट का मतलब है एक पर अपडेट आपने भेजनी है, एक पर। एक कैसे है? एनडी से ईथरनेट इंटरफेस पे 2 राउटर लगे हुए हैं, तो दोनों में से एक पर आपने भेजनी है अपडेट, इसको यूनिकास्ट कह रहा है। तो इसलिए अब जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को देखें। एनडी का कोड सबसे पहले देख रहे हैं। एनडी के ऊपर हमने ये सारा कोड लिखा हुआ है। ओके जी, हमने जो है वो नेटवर्क ऐड किया 83, हमने नेटवर्क ऐड किया 12, हमने नेटवर्क ऐड किया 172.17, ये तीनों नेटवर्क्स ऐड हो गए। तीनों जगह पर रिप अपडेट जानी शुरू हो गई, लेकिन फिर हमने कहा कि हमने जो है वो ईथरनेट 0 पे रिप अपडेट नहीं भेजनी है। ईथरनेट 0 पे जब रिप अपडेट्स नहीं भेजनी है तो फिर इसलिए जो है हमने पैसिव इंटरफेस की कमांड लिख दी। अच्छा जी, देखें इसमें हमने यहाँ तक तो कोड सही लिखा हुआ है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम हल हो गई है कि नेटवर्क्स ऐड हो गए, और पैसिव करने का मतलब यह है कि हमने ईथरनेट 0 को पैसिव कर दिया। तो जब पैसिव कर दिया तो ईथरनेट 0 पूरा ब्लॉक हो गया। लेकिन एक मसला और भी आ गया। मसला ये हो गया कि एनडी से बी के पास रिप अपडेट जानी चाहिए, जो कि नहीं जा रही है। ऐसे ही जब हमने फ्लॉइड को कॉन्फ़िगर किया, तो फ्लॉइड को जब कॉन्फ़िगर किया है तो रिप अपडेट्स हमने कॉन्फ़िगर कर दी। कहां पर? 100 के नेटवर्क के ऊपर, वो तो जा रहा है। लेकिन जब हमने वो नेटवर्क ऐड ही नहीं किया, जो दूसरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क को ऐड ना करने की वजह से ये हुआ कि अब जो है बी के पास भी रिप अपडेट जानी बंद हो गई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है। अब हमने इसको हल करना है। बी की कॉन्फ़िगरेशन बाद में करते हैं, ये बारनी को फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, बारनी की फिर अब जरूरत नहीं है। तो पहले फ्लॉइड को, एनडी को जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। एनडी के अंदर अब हमने जो है वो कमांड लिखनी है नेबर की। नेबर की कमांड यूनिकास्ट की कमांड होती है। अब मैं कमांड लिख रहा हूं नेबर, इसी के नीचे
जब नेबर की कमांड लिखी है उसके बाद जिससे मुझे कनेक्ट होना है उसका एड्रेस मुझे लिखना पड़ेगा। बी के इंटरफेस का एड्रेस क्या है बता सकते हैं चैट पे? एनडी से बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, रिप की अपडेट जानी चाहिए, तो बी के इंटरफेस एड्रेस क्या है जल्दी से चैट पे लिख के दें। जल्दी करो। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। स्क्रीन कैसे ब्लॉक हो सकती है? स्क्रीन लोगों को नजर नहीं आ रही आप लोगों को क्या? सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आ रही है ना भाई? साथ भाई क्या कर रहे हैं यार, परेशान कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। अम्मार पता नहीं किधर सो रहे हैं। हाँ जी 12 डॉट गलत है। उसामा बी का इंटरफेस की बात हो रही है, बी इंटरफेस भाई, ये रहा बी, इसका ये रहा इंटरफेस, उसकी ये आईपी लिखी हुई है। हाँ साथ क्या कह रहे हैं? साथ भाई हम क्या करें, ये तो आपके एंड का मसला है ना, हमने तो नहीं ब्लॉक किया आपको। आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, देखें हो सकता है ज्वाइंट हो जाए। हमने नहीं ब्लॉक किया आपको। अच्छा जी, बी का जो एड्रेस है वो ये रहा 192.168.12.67, ये बी का इंटरफेस है, तो इससे कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर बी के साथ जो है वो एड्रेस लिख देंगे 192.168.12.67। ये कोड कंप्लीट हो गया एनडी का। अब देखें शुरू से, हमने पहले जो है वो राउटर रिप लिखा और जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे वो लिख दिए, तीनों हो गए। तो जब ये लिखा इतना कोड तो फिर हर तरफ जो है वो रिप अपडेट जानी शुरू हो गई। तो हमने कहा हमने जो है वो फ्लाइट की तरफ रिप अपडेट बंद करनी है। तो फ्लाइट का इंटरफेस कौन सा कनेक्ट है? ईथरनेट कनेक्ट है, इसलिए हमने जो है वो उस इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया। जब इंटरफेस को ब्लॉक किया तो अब जो है वो रिप अपडेट्स पूरे इंटरफेस ईथरनेट 0 पे जानी बंद हो गई। फ्लाइट पे तो बंद हुई, बी पर भी जानी बंद हो गई, क्योंकि वो भी बी राउटर भी जो है उसी इंटरफेस से कनेक्टेड था। तो अब उसका हल ये निकाला कि अब हमने कहा कि अब हमने यूनिकास्ट करना है, फ्लाइट पे तो ना जाए लेकिन बी पे चला जाए। तो इसलिए जो है वो नेबर की कमांड हमने लिखी, और नेबर की कमांड के साथ हमने लिखा कि जिसके साथ कनेक्ट होना है उसको, एनडी को जिससे कनेक्ट होना है उस इंटरफेस का हमने एड्रेस लिख दिया कि ये नेबर की कमांड आ गई, अब ये यूनिकास्ट हो जाएगा। अब रिप अपडेट जो है वो जानी शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ बी पे, फ्लाइट पर अभी भी नहीं जा रही, क्योंकि फ्लाइट के ऊपर हमने पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0 किया हुआ, उधर अपडेट नहीं जा रही। तो ये कंप्लीट कोड जो है ये यूनिकास्ट का कोड आ गया। फ्लाइट पे क्या करना पड़ेगा? अब फ्लाइट पे तो मुझे नेटवर्क डालना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट के इस नेटवर्क के ऊपर अब बी राउटर भी आ गया है, BEA जो बी राउटर है, ये बी राउटर भी आ चुका है। तो इसलिए मुझे अब नीचे नेटवर्क की कमांड भी लिखनी पड़ेगी और उस नेटवर्क का एड्रेस भी लिखना पड़ेगा 192.168.12.0। जब ये नेटवर्क ऐड किया तो अब इसका मतलब ये फ्लाइट से जो है वो एनडी के पास भी रिप अपडेट जानी शुरू हो गई है। ओके जी, तो इस तरफ जानी अब शुरू हो गई है, तो अब उसको तो रोकना है, तो फिर पैसिव इंटरफेस लिख दें, और पैसिव इंटरफेस करने के बाद ईथरनेट 0, और फिर उसके बाद जो है वो नेबर की कमांड आ जाएगी, और उसी इंटरफेस से मुझे कनेक्ट होना है .168.12.67। ये